ब्रह्मांड और सारे लोगों को नाप करके रख दिया। अब तीसरा पैर बचा। बोले पहले तो क्रोध आवेश में आकर के वामन भगवान ने वरुण पास के द्वारा राजा बलि को बांध लिया और बोले राजन अब तीसरा पग कहाँ देगा, बताओ अब इसको कहाँ रखूं। बोले महाराज दान बड़ा की दाता। भगवान कहने लगे दाता तो महाराज अभी मैं तो बाकी हूं, मेरे सर पर आप अपना तीसरा पग रख करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए। वामन भगवान प्रसन्न होकर के उसके सर पर पैर रखते हैं और उसको पास से मुक्त करके प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं राजन जा तुझे सुतल लोक देता हूं, तू जा करके सुतल लोक में राज कर और एक मनवंतर के बाद तुझे इंद्रासन प्राप्त होगा। बोले मैं तुझसे प्रसन्न हूं और वरदान तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले। बोले महाराज मुझे आपकी इस छवि बड़ी प्यारी बड़ी मनोहर लगी है, मैं चाहता हूं कि जब जब मैं अपने घर के बाहर से निकलूं तो आपका दर्शन हो। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ठीक है 4 महीने मैं तुम्हें दे सकता हूं। कौन कौन से? जब सूर्य दक्षिणायन को जाते हैं ना तो डीठवन एकादशी को उत्तरायण आते हैं, तब वह इन 4 महीनों के दरमियान भगवान बलि के पहरेदार बनते हैं, जिसकी वजह से कोई भी शुभ कार्य विवाह इत्यादि नहीं। इस प्रकार से बलि को कृतार्थ किया। ध्रुव प्रहलाद मनु इत्यादि पुष्पों की वर्षा करी भगवान के ऊपर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसी के साथ आइए 9वें स्कंद में प्रवेश। 24 अध्याय है 9वें स्कंद में। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और अंतिम 12 अध्यायों में चंद्रवंश का भगवान ठाकुर जी का वर्णन प्रारंभ होता है। आइए सूर्य वंश की वंशावली संक्षेप में। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से मारीच से कश्यप से विवस्वान, सूर्य श्राद्ध देव मनु, नभग नाभाग अम्बरीश, इक्ष्वाकु विकुक्षी पुरंजय। इसके बाद अनेन पृथु विश्वरंद्री चंद्र युवनाश्व से सावस्त, बृहदस्व कुवलयाश्व कपिलाश्व हरियाश्व निकुंभ। इस तरह से अगर पीढ़ियों का वर्णन मैंने किया तो कल सवेरा हो जाएगा। तो सूक्ष्म तरीके से संक्षेप में बतलाते हुए युवनाश से हुए इसी कुल में, उसके बाद मानधाता इसी सूर्य वंश में हुए, अम्बरीश महान दानी और हरिश्चंद्र इसी वंश में हुए। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित से हरिश से चंप, विजय, भरोक, व्रक, बाहो और सगर जिनके 60,000 पुत्र हुए। कपिल देव जी महाराज के द्वारा भस्म हुए। फिर गंगा सागर भगीरथ जी ने गंगा ले जाकर के उनको पवित्र किया, जिससे गंगा सागर बना। ऐसे ही कथा आगे दिलीप हुए, भगीरथ हुए, श्रुत, नाभ, सिंधुदीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, सर्वकाम। एक दशरथ हुए पहले, फिर एडविड हुए, विश्वसा, खटवांग, दीर्घबाहु, फिर रघु आते हैं जिनके नाम से रघुनाथ कहते हैं। रघु के बाद अज के बाद दशरथ और दशरथ जी के श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जब सूर्यवंश की चर्चा करनी है तो आइए हम राम जी की चर्चा कर लेते हैं। सूर्यवंश जिसमें एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए हैं, उसी वंश में साक्षात परब्रह्म रघुनाथ जी का पदार्पण हुआ। हमारे हरि अयोध्या में दशरथ नंदन के रूप में अवतरित हुए। देवताओं की प्रार्थना पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान राम का चरित्र हमको शिक्षा प्रदान करता है। देखिए रामायण तो सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, परंतु रामायण जी का एक दोहा, एक लाइन भी अपने जीवन में नहीं अवतरित करते। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है। कम से कम एक सूक्ति का अगर हम मनन कर लें, चिंतन कर लें, तो हमारा कल्याण, हमारी मुक्ति हो जाए।
देखिए, रामचंद्र जी का चरित्र एक चरित्र नहीं, पति के रूप में रामचंद्र जी, भाई के रूप में कैसा चरित्र है, राम पुत्र के रूप में भी राम है, राजा के रूप में राम और ईश्वर के रूप में भी राम। तो श्री राम चरितमानस में कोई भी व्यक्ति रामचरित को प्रेम पूर्वक